किया हनुमान जी का बहिष्कार, हनुमान जी को दे दिया ये कठोर दंड। इस गांव के लोगों ने कर दिया हनुमान जी का बहिष्कार। हनुमान जी से हुआ अपराध तो गांव वालों ने दे दी सजा। यहाँ ना कोई हनुमान जी का मंदिर है और ना ही होती है पूजा। अपनी गलती की सजा अब तक काट रहे हैं वीरों के वीर हनुमान। हर किसी को गलती की सजा मिलती है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। लेकिन अगर कभी भगवान से ही गलती हो जाए तो उन्हें कौन देगा सजा। अब आप बोलेंगे, भला हम इंसानों में इतनी ताकत कहां जो भगवान को सजा दें। लेकिन भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोगों ने भगवान को सजा दी और साबित कर दिया कि गलती किसी की भी हो, नियम सभी के लिए बराबर हैं और सजा भी। तो क्या है इस घटना से जुड़ा रहस्य? आखिर वीरों के वीर हनुमान जी को आज भी क्यों भुगतनी पड़ रही है सजा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू होते ही जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्य देवों में से एक हैं। पूरे विश्व भर में जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां वहां उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हमारे ही देश में एक गांव ऐसा भी है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ हनुमान जी की कोई पूजा करना वर्जित है। यहाँ तक कि इस गांव में हनुमान जी का कोई मंदिर तक नहीं है। चौंकिए नहीं, ये बात सुलह आने सच की कसौटी पर खरी है। तो आपके धैर्य की परीक्षा और अधिक ना लेते हुए हम आपको पूरी बात परत दर परत बताते हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा जिला है जहां के लोग राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं करते। एक ओर जहां समस्त संसार हनुमान जी की भक्ति को परम सुख मानता है, वहीं इस गांव में इनकी पूजा वर्जित है। इतना ही नहीं, पूरे गांव में हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है। उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक गांव है द्रोणागिरी। रामायण काल में जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे। जब हनुमान जी इस गांव में संजीवनी बूटी के लिए आए तो उस समय यहाँ पर केवल कुछ ही परिवार रहते थे। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण गांव से लगे आसपास के इलाकों में भी घना अंधेरा था। अंधेरे की वजह से हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी जिस द्रोणागिरी पर्वत पर है वो कहां पर है। तभी उस अंधेरे में हनुमान जी ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो इसी गांव की रहने वाली थी। हनुमान जी ने उस औरत से संजीवनी बूटी खोजने में उनकी मदद का आग्रह किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण हनुमान जी के साथ चलने से मना कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने बूढ़ी औरत को कंधे पर बिठा लिया और द्रोणागिरी पर्वत के पास तक ले गए। जैसे ही उन्होंने बूढ़ी औरत को नीचे उतारा, वो औरत खुद कुछ देर के बाद नीचे चली गई। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने गए, तभी द्रोणागिरी देवता ने हनुमान जी को ऐसा करने से रोक दिया। जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने द्रोणागिरी देवता का एक हाथ तोड़ दिया था। अगर आज भी कोई व्यक्ति द्रोणागिरी पर्वत पर आता है तो उसका एक हाथ उस वक्त सुन्न हो जाता है। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस महिला ने बजरंगबली की मदद की थी और संजीवनी बूटी के बारे में बताया था, उसे समाज से निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, इस गांव में पर्वत देव की विशेष पूजा की जाती है। जिस दिन ये पूजा होती है उस दिन यहाँ के पुरुष महिलाओं के हाथ का बना भोजन ग्रहण नहीं करते और न ही महिलाओं को इस पूजा में हिस्सा लेने की अनुमति है।
भगवान राम के जीवन पर लिखी पुस्तकों में वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीदास की रामचरितमानस ही प्रचलित हैं। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक, वही तुलसीदास रचित रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है। रामायण और रामचरितमानस में कई घटनाओं में अंतर है। ऐसा ही कुछ अंतर दोनों किताबों में इस प्रसंग के बारे में भी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण की मूर्छा टूटने के बाद हनुमान जी पर्वत को यथा स्थान पर रख आए थे, तो वहीं तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने पर्वत को वहीं श्रीलंका में ही छोड़ दिया था। इस गांव में हनुमान जी की पूजा ना करने के पीछे एक कहानी ये भी है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया, तो हनुमान जी उस समय द्रोणगिरी पर्वत का भी एक हिस्सा उठाकर ले गए थे। यहाँ के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे। इसी वजह से तब से गांव के लोग हनुमान जी से नाराज हैं। इस गांव के निवासी हनुमान जी के लिए प्रयोग किए जाने वाला लाल झंडा तक नहीं लगा सकते। उनका कहना है कि जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे, तब पहाड़ देवता साधना कर रहे थे। हनुमान जी ने इसके लिए अनुमति तक नहीं मांगी थी, ना ही उनकी साधना पूरी होने का इंतजार किया। ऐसे में पहाड़ देवता की साधना भंग करके हनुमान जी ने घोर अपराध किया, क्योंकि पहाड़ देवता सभी गांव वालों के इष्ट हैं। कहानियां जो भी कहें, लेकिन ये बात भी सच है कि भक्त भगवान से भले ही नाराज हो जाएं, लेकिन एक पिता की तरह भगवान का छिपा हुआ लेकिन अथाह प्रेम अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। क्या लगता है आपको, भगवान से भक्तों की नाराजगी कब तक चलेगी? भक्तों द्वारा दी गई इस सजा को कब तक झेलते रहेंगे श्री हनुमान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।